टैंग को ये पता था कि लिंग शाओ जिसे पसंद करता था वो उसके स्कूल से ही थी और उससे 2 साल जूनियर थी। अब अगर शी नहीं तो कौन हो सकता है? उसके दिमाग में ली जियान का ख्याल नहीं आती क्योंकि वो तो उसका बहन थी। इसीलिए वो अपने आप को सोचती है, जो कि एकदम गलत था। ली जियान जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करके कमरे में चली जाती है और तब तक बाहर नहीं आती जब तक सब अपने अपने काम से चले ना गए हो। वो धीरे धीरे चारों तरफ देख के बाहर आती है, पर इतनी कोशिश के बाद भी जिससे वो छुप रही थी उसी से मुलाकात हो जाती है। वो उसके साथ एक ही लिफ्ट में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो अपने फ़ोन भूल जाने का बहाना दे के जाने लगती है। पर लिंग शाओ उसका हाथ पकड़ के कहता है उसका फ़ोन तो उसी के पास है, उसी के हाथ में, और वो ज़बरदस्ती ली जियान को लिफ्ट में उठाता है। लिंग शाओ कुछ बोलता उससे पहले ही ली जियान कहती है उसने बहुत ड्रिंक की थी कल, तो उसे कुछ भी याद नहीं है। पर लिंग शाओ अपनी बात करते ही जाता है। वो ली जियान के साथ लीगली रिलेशनशिप में जाना चाहता था, मतलब वो उससे क्लियरली शादी के लिए प्रपोज करता है। पर ली जियान के लिए ये इतनी आसान बात नहीं थी क्योंकि वो उसे अपनी असली भैया मानती थी। उसके लिए लिंग शाओ के साथ शादी का रिश्ता बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। दरवाज़ा खोलते ही ली जियान भाग जाती है। काम पे आके भी ली जियान को बेचैनी सी हो रही थी। वो शी को फ़ोन करती है वापस आने के लिए, पर शी तो खुद ही नहीं आना चाहती थी। मॉम का बहाना देके उसे दूर रहना पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद ये लव बर्ड्स आ जाते हैं। ली जियान को देख के वो शर्मा जाते हैं। ली जियान की कलीग उससे पूछती है वो अपने बॉयफ्रेंड से क्यों नहीं मिलने गई। ली जियान को उससे रोज़ रोज़, मतलब उसके बॉयफ्रेंड से रोज़ रोज़ नहीं मिलना था। तब उसकी कलीग एक प्यार की कविता सुनाने लगती है। वहाँ ली जियान का बॉयफ्रेंड जीशु के पास आता है। जीशु फिर से उसे देख के गुस्सा होने लगता है, पर जब उसे पता चलता है ली जियान के साथ उसने ब्रेकअप कर लिया है तब उसके चेहरे पे हंसी खिल उठती है। ली जियान के बॉयफ्रेंड को भी समझ में आ गया था कि वो ली जियान को पसंद करता है। जिस दिन इन दोनों ने किस करना ट्राई करने गए थे उसी दिन उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि उसे समझ में आ गया था ली जियान उसके लिए ना ही कुछ फील करती है और ना ही कभी कर पाएगी। ली जियान को ब्रेकअप नहीं करना था, उसे ऐसा ही अच्छा लग रहा था, पर फिर भी ब्रेकअप हो ही जाता है। ली जियान बहुत एम्बेरस्ड फील कर रही थी रिजेक्ट होने की वजह से। उसके कलीग उसे फिर एहसास करवाने लगती है कि वो लिंग शाओ को पसंद करती है। ली जियान सच में बहुत कंफ्यूज थी। वहाँ जीशु लिंग शाओ को फ़ोन पे ली जियान के ब्रेकअप के बारे में बताता है तो लिंग शाओ के चेहरे पर भी हंसी खिल उठती है। आज वो शीशी से भी कह देता है कि वो ली जियान को पसंद करता है। शीशी का तो दिमाग ख़राब हो जाता है ये सुन के। जीशु अपने दोस्त से एडवाइस लेने आया था। उसका दोस्त उसे कहता है उसे भाई बहन के रिश्ते से ऊपर उठ के कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जिससे ली जियान को वो एक लड़के की तरह नज़र आए, ना कि भाई जैसा। उसे ली जियान को अट्रैक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल वो उसे ली जियान को किस करने के लिए कहता है, जिससे जीशु बौखला जाता है। ली जियान बैठे बैठे लिंग शाओ को ड्रॉ कर रही थी, पर जब लिंग शाओ आता है तो वो उससे ठीक से बात भी नहीं करती। वो उसे चेकअप के लिए जाने को कहता है, पर ली जियान को जब ज़रूरत पड़ती तभी वो जाती। टैंग लिंग शाओ के सपोर्ट में बात करती है तो ली जियान गुस्सा होकर बाहर चली जाती है। इधर टैंग जीशु के दोस्त को मैसेज करती है और उधर वो शी को, पर शी तो ऐसे उदास बैठी थी मानो जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। ली जियान को लिंग शाओ से बात करना था, पर वो अंदर जाने से भी झिझक रही थी। फिर वो धीरे से अंदर जाके लाइट जलाती है। लिंग शाओ वहीं पे था। उसे देख के ली जियान चौंक जाती है। ली जियान लिंग शाओ को ये समझाने की कोशिश करती है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हो गई होगी। वो प्यार और भाई बहन के रिश्ते के बीच कोई डिफरेंस नहीं कर पा रहा है। उसे शायद दोनों बात एक लग रही है। बहुत दिनों से वो उससे दूर था ना, इसीलिए शायद उसके अंदर कोई गिल्टीनेस काम कर रही है। तब लिंग शाओ कहता है जब वो 12th में पढ़ता था तभी उसने उससे शादी करने की बात की थी। ली जियान हंस के कहती है वो तो उसने मजाक किया था ना। लिंग शाओ कहता है बचपन में उसी ने उसको अपने साथ लेके गई थी, उसे एक घर परिवार दिया था, तो वो जिंदगी भर उसी का रहेगा।
अगले दिन ली जियान दरवाजे पे एक नोटिस छोड़ गई होती है कि वो उनके साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर पाएगी, वो बाहर खा लेगी। ली जियान के पापा जीशु के मॉम के बताए हुए एड्रेस पे जहाँ पे वो काम करती थी वहाँ उनसे मिलने आते हैं। जीशु के मॉम को एक 4 साल का बेटा भी था। उन्हें ली जियान के पापा उन्हें जीशु के लौट आने का खबर देते हैं, पर वो ऐसे बिहेव करती है जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। बहुत रूडली बिहेव करती है वो उनके साथ। उस दिन जीशु के मॉम ने भी उसको उनके पीछे दौड़ते हुए देखा था। वो जीशु से मिलना नहीं चाहती थी, वो अब और पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती थी। ली जियान जीशु के कैफ़े में आई थी। जीशु केक बना रहा था तो वो उसे भी ट्राई करने के लिए कहता है। फिर वो ली जियान को ऐसे पकड़ के केक बनाने लगता है। ली जियान को कुछ भी नहीं हो रहा था, वो तो अभी भी लिंग शाओ के बारे में ही बात करती जाती है। वैसे जीशु उसे इतनी करीब पाके बहुत खुश था। ली जियान आज अपने पापा के घर आई थी। जीशु भी आने वाला था तो पैरों की आवाज़ सुन के उसे जीशु ही लगता है। वो बिंदास बातें करती जाती है, पर बाद में लिंग शाओ को देख के वो चौंक जाती है। लिंग शाओ को भी समझ में आ गया था कि ली जियान उससे छुप रही थी। लिंग शाओ को ली जियान से इस बात की नाराज़गी थी क्योंकि बचपन से वो जीशु के साथ बहुत कंफर्टेबल थी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो वो सबसे पहले जीशु को ढूंढती थी। रात में डिनर भी वो उसी के साथ करती थी। ली जियान उन सब का रीज़न उसे बताती है। वैसे हमारी नज़र में तो ली जियान सबसे ज़्यादा बात लिंग शाओ के बारे में ही करती थी। हर वक्त बस लिंग शाओ करती रहती थी। जीशु को वो इतना ज़्यादा याद नहीं करती थी जितना कि वो लिंग शाओ को करती थी। फिर भी पता नहीं क्यों लिंग शाओ को ऐसा लगता था। ली जियान भी उसे समझाते समझाते थक जाती है। वह जीशु ली जियान से पहले अपने पापा का परमिशन लेता है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। वो उन्हें साफ साफ बता देता है कि वो ली जियान से शादी करना चाहता है। ली जियान के पापा को इससे कोई ऐतराज़ नहीं थी। उन्हें जीशु पे पूरा भरोसा था, पर वो फिर भी सोच के देखने का टाइम मांगते हैं और उसे भी सोच के देखने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बेटी के फैसले पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो जीशु से एक प्रॉमिस मांगते हैं कि अगर ली जियान ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो उस बात को अच्छे से हैंडल करेगा और ली जियान को पहले जैसी ही बहन की तरह प्रोटेक्ट करेगा। वहाँ लिंग शाओ ली जियान को दवाई लगा के दे रहा था। वो सबको उनके रिश्ते के बारे में बता देना चाहता था, पर ली जियान उसे मना करती है। मतलब क्या बताना सबको, वो तो इस रिश्ते से राज़ी भी नहीं थी, तो सबको ये बोल के वो क्या साबित करना चाहता था। लिंग शाओ उससे छुपने से मना करता है क्योंकि उसे ना देखे उसको ठीक से नींद नहीं आती थी। ली जियान की ज़िंदगी झंड हो चुकी थी। लिंग शाओ ने उसका दिमाग खराब करके रखा था। लिंग शाओ के जाने के बाद जीशु आता है। ली जियान लिंग शाओ समझ के छुप जाती है, फिर जीशु को देख के बाहर आती है। वो जीशु को उसके पैर पे दवाई लगाने कहती है। ली जियान जीशु के साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस करती थी। वो ये बात जब उसे बताती है तब जीशु को एक मौका मिल जाता है अपनी दिल की बात बताने का। वो ली जियान से कहता है अगर वो इतना ही उसके साथ कंफर्टेबल फील करती हो तो क्यों ना वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बना ले। ये सुनते ही ली जियान का हो जाता है काम। वो भागना चाहती है पर जीशु उसे पकड़ के रखता है। मतलब जिसे देखो उससे शादी करने की पड़ी थी। दोनों भाई ने उसे धोखा दिया। भैया से अब सैया बनना चाहते थे वो। पहले तो ली जियान उसे बहुत मारती है, फिर उसे अपनी पापा की धमकी देती है तो जीशु कहता है उसने पहले ही वो काम निपटा लिया। पापा ने उसे केयरफुली सोच के देखने के लिए कहा। ली जियान को अब किसी पे भरोसा नहीं था। वो एक सावधान वाणी जैसे एक टाइप का कविता सुना के अंदर चली जाती है। रात में किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। सब अपने अपने रीजन से परेशान थे। अगले दिन ली जियान सबके उठने से पहले ही चली गई थी। ली जियान के पापा जीशु को उसके मॉम के बारे में सब बता देते हैं। वो उसे उनसे मिलने जाने के लिए कहते हैं। जीशु पूछता है क्या वो उससे मिलना चाहती है, अगर नहीं तो वो क्यों मिलने जाए। लिंग शाओ कहता है उसे ज़रूर मिलने जाना चाहिए, उनसे जवाब मांगने जाना चाहिए। बाद में जीशु सच में अपने मॉम से मिलने आता है, पर वो वहाँ नहीं होती। तो जीशु वहाँ के वर्कर के पास एक एड्रेस लिख के देता है उनसे, मतलब उसके मॉम को देने के लिए।
ली जियान बहुत सारी किताब खरीदी थी भैया से सैया टॉपिक को समझने के लिए। उसके कलीग आते ही वो सब छुपा देती है, पर फिर भी एक किताब उनके सामने आ ही जाता है। वो ली जियान को एडवाइस देती है, उसे ये समझने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उसे खुद पता चल जाएगा, वो बस एक बार ट्राई करके देखे। बाद में लिंगशाओ ली जियान को लंच के लिए बुलाने आता है। वो उसके कलीग से या उसकी कलीग लिंगशाओ से ज़्यादा कुछ ना कहे, इसीलिए वो जल्दी से उसे लेके निकलती है। बातों ही बातों में ली जियान के मुंह से निकल जाता है कि वो दोनों उसे एक ही तरह से परेशान करते हैं। तब लिंगशाओ कहता है, दोनों? उसे हमेशा ये याद रखना होगा कि वो दोनों अलग है। जीशु उसका भाई है, बस भाई। लिंगशाओ उसका हाथ मांगता है तो पहले तो वो देना नहीं चाहती, उसके बाद इस सिचुएशन हल्का करने के लिए वो लिंगशाओ का हाथ पकड़ के बच्चों की तरह चलने लगती है। बाद में ली जियान लिंगशाओ का फ़ोन देख रही थी। उसके फ़ोन पे बहुत से लोगों के मैसेज थे, पर वो किसी का मैसेज नहीं देखता था। ली जियान शी का मैसेज देख के उसे पढ़ने के लिए देती है, पर लिंगशाओ उसे पढ़ने के लिए बोलता है। शी ने लिखा था कि उसने उसे ली जियान को किस करते हुए देखा था। वो अपने फीलिंग्स को लेके उसे परेशान किया, जिस वजह से उसे बहुत सॉरी फील हो रही थी। वो किसी को भी इस बारे में बताने से मना करती है जब तक वो उस अपार्टमेंट से शिफ्ट नहीं हो जाती। उसके लिए अब वहाँ रहना पॉसिबल नहीं था। ली जियान को ये जान के बहुत गिल्टी फील हो रही थी, उसे शी के लिए बहुत बुरा लग रहा था।